हेलो फ्रेंड्स, दीपिकाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड, वो भी कस्टर्ड पाउडर के बिना। और ये रेसिपी इतनी हेल्दी है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी। तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है साबूदाना, और साबूदाने को हमने अच्छी तरह से धो करके उसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ दिया था। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप इसे आधे घंटे भी भिगो करके बना सकते हैं। भिगोने से देखिए कितना ये मुलायम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। और इसके लिए हमने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है। अब हम उसमें डालेंगे भिगोया हुआ साबूदाना। अब हम इसे घी में अच्छी तरह से सेक लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सेक लेना है। जैसे ही ये सिक जाएगा हम इसमें दूध डालेंगे, और दूध हमें उतना ही डालना है जितना ये साबूदाना भिगोने के बाद हुआ था। अगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो खीर कभी भी पतली नहीं होगी, हमेशा गाढ़ी ही बनेगी। तो यहाँ पर हमने दूध को पहले से ही बॉयल कर लिया था और ये एकदम गाढ़ा दूध है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी तैयारी करते हैं। और थोड़े से मखाने हमने लिए यहाँ पे, और थोड़ा उसमें 10 से 12 काजू डाला है। और अब हम उसे दूध में भिगो के छोड़ देंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो खीर पक रही है, हम उसमें थोड़ी सी मिश्री डालेंगे। आप चाहे तो मिश्री की जगह शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो इसे शुगर फ्री भी बना सकते हैं। अब हम खीर को 2 से 3 मिनट और पका लेंगे, जिससे ये मिश्री जो है साथ में गल जाएगी। और देखिए अब हमारी खीर बिल्कुल बन करके तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब तक ठंडा होगा तब तक मिश्री भी गल चुकी होगी। तो अब हमने यहाँ पे 1 एप्पल लिया है, उसको हमने अच्छी तरह से धो करके साफ करके फिर बीच के पार्ट को हम निकाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब हमने यहाँ पे लिया है काले वाले अंगूर, और ये जो होते हैं काले अंगूर, जो देखने में वाइट में जब ब्लैक कलर उभर के आता है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और आप फल अपनी मनपसंद, और जो फल पसंद हो आपको, आप उतने फल ले सकते हैं, और जितनी मात्रा में पसंद हो उतनी मात्रा में ले सकते हैं। और फल को हमने, ये अंगूर को बीच से 2 पार्ट कर लिया। इसी तरह से हमने ये हरे वाले अंगूर को भी 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर लेंगे थोड़े से अनार, और 1 अनार हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे काटते कैसे हैं। इसे सबसे पहले ऊपर से हम अलग कर लेंगे, और उसके बाद जो ये लाइन दिख रही है ना, बस हमें उसे लाइन से ही चाकू से हल्का हल्का निशान बना देना है। और जब ये काट लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसे खोलेंगे जब, तो अच्छी तरह से अनार पूरी तरह से खुल जाएगा। और इसके बाद हम इसको के बीज को आराम से निकाल सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा जो नए लोग होते हैं या जिन्होंने अनार नहीं छिला है, वो अनार काटने में डरते हैं। तो ऐसे अगर आप काटेंगे तो आराम से कट जाएंगे। अब हमने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को लिया है, और काजू, बादाम, पिस्ता, ये तीनों हमने लिया है। आप जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो आप वो ले सकते हैं। इस सॉफ्ट सी खीर में थोड़े से क्रंच जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पिस्ता काट लिया है, और लंबे लंबे साइज में ही हमने बादाम को भी काट लिया है, और काजू को बस 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर ली है। तो चलिए हम फटाफट से कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो सारे फ्रूट्स को काटा था, हमने सारे फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है, और अब हम उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चे बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ खा लेते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है ये। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। अब हमने जो ये खीर बना के रखी थी साबूदाने की, अब हम उसे फ्रूट्स के ऊपर डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और हमने यहाँ पे सारी साबूदाने की खीर ऊपर से डाल दी है, और जो मखाना, काजू हमने दूध में भिगो के रखा था, उसे भी अच्छी तरह से पीस के इसके ऊपर से डाल देंगे। ये हुआ ना हमारा कस्टर्ड पाउडर, और ये इतना अच्छा, इतना ज़्यादा टेस्टी है, और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। हमने जो थोड़े फ्रूट्स बचा के रखे थे, हम उसे ऊपर से गार्निश कर देंगे, और थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स हमने जो काट के रखे हैं उसे भी हम ऊपर से डाल देंगे। और देखिए है ना, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग, टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस, जो भी कहिए आप, बहुत पसंद आने वाली है आपको ये रेसिपी। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।